राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे मोदी जी, आखिरकार हिंदू मुस्लिम कर ही डाले। चुनाव आयोग बना गंधार नरेश और मंगलसूत्र पे छिड़ा राजनीति। कमाल का है 2024 का चुनाव। अब मोदी जी विकास की बात कर रहे थे, लेकिन विकास का बात करते करते हिंदू मुस्लिम पर आ गए। दूसरे चरण के चुनाव अभी होने वाला है 26 अप्रैल को, उससे पहले आइए इसी पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए जो मतदान होंगे वो 26 अप्रैल को होंगे, लेकिन उससे पहले मोदी जी आखिरकार राजस्थान में हिंदू मुस्लिम कर ही डाले। राजस्थान में बांसवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी जी मंच से बोले कि कांग्रेस आप लोगों का मंगलसूत्र भी नहीं बचने देगी, मंगलसूत्र भी आप लोगों से ले लिया जाएगा और जो लोग अधिक बच्चा पैदा करते हैं उन लोगों को बांट दिया जाएगा। अधिक बच्चा और लास्ट में आखिरकार मुसलमानों का नाम ले ही लिए मोदी जी। लेकिन जो चुनाव आयोग है वो गंधार नरेश बनकर बैठा हुआ है। कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो चुनाव आयोग से शिकायत की है, लेकिन चुनाव आयोग अभी कुंभकर्ण बना हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का भाषण कॉम्युनल भाषण लगता है चुनाव आयोग को। मोदी जी का भाषण तो दर्शन शास्त्र है ना। जिस तरह से मोदी जी झूठ बोलते हुए नजर आए कि कांग्रेस आएगी तो लोगों का संपत्तियों का सर्वे कराया जाएगा, उस संपत्तियों को इकट्ठा करके घुसपैठियों में और जो सबसे अधिक बच्चा पैदा करते हैं उनमें बांट दिया जाएगा। ये मतलब कमाल का राजनीति मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी जो पेपर लीक का समस्या है उसमें नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ना कि युवाओं को कितना नौकरी दिए हैं मोदी जी, कि मुंडी में कबाल युवाओं का पक गया। अभी तक वो एग्जाम दे देके पेपर लीक से परेशान हो के वो भी आखिरकार घर में बैठ गए हैं कि जब तक मोदी जी का राज है तब तक पेपर लीक होगा। आए दिन युवा बोलते हैं और एक मीम बन गया है मोदी सरकार में पेपर लीक का समस्या। इस पे मोदी जी नहीं बोलते हैं। मोदी जी इसमें नहीं बोलते हैं जो आए दिन 5 किलो राशन की बात करते हैं कि जनता को 5 किलो राशन देने का काम मोदी सरकार करती है, तो जनता का जीवन स्तर कब उठाइएगा कि दाल चावल नहीं फंसा के रखिएगा। दाल चावल से उसका जीवन सफल हो सकता है अगर उसको अच्छा शिक्षा नहीं दिया जाए, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दिया जाए, अच्छा जीवन स्तर उसका नहीं बनाया जाए। लेकिन मोदी जी इस पर बातें नहीं करेंगे क्योंकि वो 5 किलो चावल पे बात कर रहे हैं और अब 5 किलो चावलों पे नहीं बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहला फेज का जो चुनाव हुआ है 102 लोकसभा सीट पर 21 राज्यों में मतदान जो हुए 19 अप्रैल के दिन, शायद मोदी जी को भनक लग गया है कि कहीं मोदी जी का जो विकास की बात मोदी जी की है उस पर वोट तो पड़ा नहीं, क्योंकि अधिकतर जितना हिंदी पट्टी का इलाका है वहां पे सबसे कम मतदान हुए और मोदी सरकार का टेंशन भी बढ़ गया है कि अगर इतना कम मतदान हुए और मोदी जी को भनक लगा होगा कि, और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 102 जो लोकसभा सीट पर चुनाव हुए हैं उसमें से मात्र बीजेपी 30 से 40 सीट जीतने में कामयाब हो रही है, जिसको लेकर के शायद मोदी जी को टेंशन बन गया होगा कि अरे बाबा इतना हम विज्ञापन दिए, हर दिन पेपर सबको करोड़ों करोड़ों रुपया का गारंटी का विज्ञापन छपवाए तो भी ये हाल है। तो ये आने वाला समय ही बताएगा। तो वहीं ये जो मंगलसूत्र पे जो राजनीति हो रहा है इस पे देश की जनता को सोचना चाहिए कि आपका नेता कैसे हैं कि आपका मुद्दा छोड़ के अब आपका मंगलसूत्र पे राजनीति कर रहे हैं आपके नेता लोग। देश की जनता को अच्छा शिक्षा चाहिए। मोदी जी आए दिन गारंटी की बात करते हैं, यही गारंटी दे देना कि भारत में शिक्षा फ्री हो जाए। इसका गारंटी मोदी सरकार नहीं दे सकते हैं, मोदी जी नहीं दे सकते हैं और मोदी सरकार नहीं दे सकती है। मोदी जी इसी का गारंटी दे देना कि भारत में पेपर लीक नहीं होगा एक भी। लेकिन मोदी जी सपनों का शेयर कराते हैं, क्योंकि मोदी जी आए दिन सपना दिखाने में माहिर हैं। अब हिंदू मुस्लिम जिस तरह से मोदी जी मंच से करते हुए नजर आए तो इस पर जो चुनाव आयोग के सर्वा है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस पे क्या करते हैं देखने वाली बात होगी। जो राजीव कुमार आए दिन विपक्षी नेताओं को नसीहत देते हुए नजर आते हैं, तो मोदी जी को कब नसीहत देते हैं? वो समय एक अलग था जब टीएन सेशन जैसे चुनाव आयुक्त होते थे जिनसे प्रधानमंत्री भी थर-थर कांपते थे। अब तो मोदी जी का हाथों में सब है। चुनाव आयुक्त का नियुक्ति मोदी जी खुद किए, तो चुनाव आयुक्त लोग कितना मोदी जी के मतलब मोदी जी पर और मोदी जी जो भाषण दिया उसके लिए कितना नोटिस भेजेंगे चुनाव आयुक्त के अधिकारी, ये देखने वाली बात होगी। और अब जिस तरह से साफ ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं 2024 लोकसभा चुनाव में जो 400 का पार का नारा है वो कहीं बेकार ना हो जाए और 400 का पार का नारा कहीं गलत साबित ना हो जाए, जिसको सही साबित करने के लिए अब मोदी जी हिंदू मुस्लिम पर उतर गए हैं और कम्युनल भाषण देते हुए देश के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि यह चुनाव आखिर देश की जनता की समस्या पर कब होगा, विकास पे कब होगा। जो महंगाई हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, बेरोजगारी सबसे बड़ा समस्या बनी हुई है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है, इस पे कब वोट डाले जाएंगे कि एक बार फिर से 2024 लोकसभा चुनाव को पूरे तरीके से कम्युनल बना दिया जाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।